हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ आज हमर पहुने के रूप में हमार ये कार्यक्रम में आए है छत्तीसगढ़ के पहली रंगीन फिल्म के पहला फिल्म डायरेक्टर फिल्म निर्देशक भैया सतीश जैन जी। तो सतीश भैया सबले पहले आप मन के हमारे ये कार्यक्रम में हृदय अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। सतीश भैया आप बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ले एक नवा दिशा दे हवो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सतीश जैन फिल्म निर्देशक सतीश जैन कैसे बनीस। तो बचपन से मैं आपके शुरुआत चाहूँ काबर कि बिना बचपन के शौक के बिना बचपन के रुचि के एक सपना होते, एक सोच होते, तब जाके व्यक्ति आगे बढ़ते। तो बचपन से ही ये क्षेत्र में रुचि है आप लोग? बचपन से मैं जब भानु प्रतापपुर में रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, बस्तर उस समय बस्तर जिला रही से, अब तो कांकेर जिला हो गए। हाँ। तो वहाँ भानु प्रतापपुर में मोर पढ़ाई लिखाई बचपन पूरा वहीं गुजरे से। मैं 10वीं 11वीं रहे हमारे जमाने में, 11वीं से पास करे हूँ भानु प्रतापपुर से। तो वहाँ भी मोर सपना रही से कि मैं एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनूँ। हाँ। और आर के प्रोडक्शन की जैसे मोर एस के प्रोडक्शन, वो सतीश कुमार जैन लिखे पहले, बोलो बाद में सतीश जैन कर दें, तो एस के प्रोडक्शन बनी है। इसे पूरा मोरो सपना रही है। तो बचपन में इसे कुछ तैयारी वैयारी भी करत रहे हो, संगवारी मनसन कुछ सपना बनात रहे हो, कुछ बात करत रहे हो, ऐसे कोई वाकया? नहीं, बचपन में मैं एक प्रोजेक्टर बना डाल रहे हूँ। अच्छा। हाँ, एक मिनी प्रोजेक्टर खुद बना डाल रहे हूँ, और प्रोजेक्टर से मैं कोई भी चीज़ ला दिखा सकते रहे हो, कोई फोटो ला दिखा के लेंस लगा के लाइट वाइट लगा के ऐसे बना रहे हूँ बचपन में। वो मैं फिल्म चलाऊँ। हाँ। खुद हाथ से बनाऊँ, कार्टून वाटून ला काट के अंदर रखूँ, लाइट रखूँ, लेंस रहा है, लेंस के थ्रू बड़े पर्दे में आए, वो बड़ा दीवार में लगाओ, चलाओ, तो बच्चा वाला दिखाऊँ, बड़ा खुश हुए। अरे वाह। तो वो मैं उल्टा, मतलब जो सीधा लिखा तो करी इमेज उल्टा उत्तर लेंस में लगाऊँ, उत्तर लेंस होते ना, तो उत्तर लेंस कॉन्वेक्स लेंस का थे, बोला लगाऊँ मैं, तो कर से क्या होता है कि इमेज जो होते हैं ना वो उल्टा हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ सतीश एस के प्रोडक्शन लिखो, तो एस के प्रोडक्शन उल्टा लिखो तो वहाँ सीधा दिखाई दे, बड़े होके दिखाई दे। अरे वाह। तो वो बहुत दीवानगी रही थी सिनेमा पर। और एक बात, हमारे भानु प्रतापपुर में टाकीज नहीं रही से। हाँ। तो कांकेर में टाकीज रही से, कांकेर में मामा के गाँव है। तो हम छुट्टी में माँ के संग जान कांकेर जान, तो वहाँ मैं जब बस में जाऊँ तो बस में मैं राइट साइड में बैठूँ, क्योंकि राइट साइड में टाकीज। अच्छा। वहाँ बड़े बैनर लगे रहा है, जो भी ना फिल्म वो समय लगे रहे वहाँ, ओकर बैनर लगे रहा है। तो बोला जा देखो मैं ये कौन सा पिक्चर लगे, ओकर से वो डर बैठो मैं। वहाँ जाके देखा पिक्चर, नहीं तो धमतरी में मामा रही से, वहाँ जाके देखा, नहीं तो बिलासपुर जान कबू वहाँ हमारे मौसी रही, मौसी अभी भी हुई हैं, तो वहाँ जाके पिक्चर देखा। वहाँ भी जाओ तो रोज सोचूं कभी मामा ने पटाऊँ, कभी मौसा जी ने पटाऊँ, पिक्चर दिखा देंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। हम घर में डांट नहीं पड़त रही से बाबूजी से? नहीं, उस समय उतनी ज्यादा वहाँ जान माँ के साथ जान ना, तो पिताजी तो कम जाए, तो उतनी डांट नहीं पड़े उस समय, उतनी नहीं रही से। पढ़ाई लिखाई करत रहे हो, मैं सुने हो कि आप इंजीनियरिंग के डिग्री भी ले हवो, तो पढ़ाई लिखाई में तो टॉप में ही रहे हो? मैं पहले रहे हूँ, लेकिन जब से मतलब सिनेमा के जोश चढ़ीस ना, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा खराब हो गया। पहले मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, वहाँ से थोड़ा सा पीछे हो गया, काबर कि मैं कहानी बहुत पढ़ा। पहले उस समय आखिरी से प्रेम वाजपेयी, मनोज, भारत, ऐसे चालू टाइप के उपन्यास आए। हाँ। है ना, उमर के उपन्यास ला पढ़ा। फिर धीरे से ना एक दिन मैं शरदचंद्र ला पढ़ पा रहे हूँ, तो बहुत ओकर पढ़े तो बहुत अच्छा लगी शरदचंद्र की कहानी। मतलब फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ला पढ़े, ओकर कहानियाँ पढ़े, वो बहुत अच्छा लगे। फिर एक दिन मेरे हाथ में आ गया किताब प्रेमचंद के गोदान। ये मैं कोई 10th के बाद बताता हूँ, 9th 10th के बाद, तो गोदान मेरे हाथ में आ गए, और गोदान ला पढ़े, ओकर बाद में कोई नहीं पढ़े। प्रेमचंद के बाद मुझे लगी कि अब कोई पढ़े की जरूरत नहीं है। मोर सिनेमा में भले मैं कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ, लेकिन मोर सिनेमा में बहुत सी चीज़ों में प्रेमचंद की छाप रहते, ओकर इमोशन रहते, ओकर जिस तरह जो कहीं मैं गांव देहात ला बहुत अच्छे से पिक्चराइज करता हूँ, उनमें प्रेमचंद के बहुत हाथ है। प्रेमचंद के पूरा साहित्य चाट डाले उनमें। अब मोला ऐसे लगता है कि प्रेमचंद अगर रसिया में पैदा हो रही थी, या अमेरिका में पैदा हो रही थी, या लंदन में पैदा हो रही थी, तो दुनिया के सबसे नंबर 1 राइटर
नंबर 1 कहानीकार ओला मानतीन दुनिया के सबसे इंडिया में पैदा हुई तेकर से होती नाम बहुत नाम हुई लेकिन अतिक ओकर नाम नहीं हो पाई जेकर वो हकदार रही से। भैया ये तो समझ में आ गया कि आप मन कहानी पढ़त एक सफल कहानीकार भी बने हो। ओकर बाद में बम्बई अचानक निकल गए आप मन। तो बम्बई में आपके कुछ पता रही से, ठिकाना रही से, कुछ सपोर्ट रही से, तो अचानक कैसे बम्बई निकले हो? मैं इंजीनियरिंग करे हूँ, पॉलिटेक्निक करे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले दुर्ग पॉलिटेक्निक से। हाँ। वो पिताजी बर पढ़त रहे, मतलब तो जाना नहीं बम्बई। पढ़े के बाद में सोचा अब तो कोई तरीका तो एक तरीका निकाले। बम्बई में एक वैकेंसी आ रही से, वहाँ के कोई टेक्सन लिमिटेड नाम के कंपनी है, ओकर इंजीनियर के एक वैकेंसी आई। तो पिताजी बोलने भर देता हूँ, मुंबई चल देता हूँ, जब तक बीएसपी में आई कॉल तब तो मुंबई में जाके एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। तो पिताजी कोई बात नहीं चले जाए बोली। तो मुंबई में हमारे फैमिली रही से, खान फैमिली रही से, वो माँ के साथ बहुत अच्छा परिचय रही से। माँ ओकर बेटी मतलब सब पढ़ा रही से, मोर माँ टीचर रही से, ओकर बेटी मतलब पढ़ा रही से। तो माँ वाला हाथ पैर जोड़ी मोर बेटा मुंबई में अपन घर में रख लो। तो वो मन अपन घर में रखी जब गए मुंबई में। ओकर बाद में वहाँ पर टेक्सन लिमिटेड यकीन करूँ आज तक नहीं देखे कहाँ है। वहाँ गए और सीधा फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर लगाना शुरू किया। वो जमाना में सिर्फ फिल्म बने, सिर्फ फिल्म, कोई टीवी नहीं रही से, कुछ नहीं रही से, कोई चैनल नहीं रही से, कुछ नहीं रही से, सिर्फ सिनेमा, वो भी हिंदी सिनेमा ज़्यादा बने, रीजनल सिनेमा गिने चुने बने। तो अब हिंदी फिल्म वहाँ जाके स्ट्रगल करो तो उसका बहुत जन रही नहीं स्ट्रगल करने वाला। और सब ले जाना है तो वहाँ सब पूछे कि जैन डायरेक्टर के पास जाओ, वो मतलब पूछे कि भाई कहाँ एक्सपीरियंस कहाँ का, किसके साथ काम किए हो, FTI से हो क्या? मैं बोले कहीं से नहीं हूँ। तो मतलब भगा देंगे, सब लोग बहुत भगा दे। फिर धीरे से कीर्ति कुमार जी गोविंदा के बड़े भाई, ओकर पास मोला असिस्टेंट डायरेक्टर के काम मिली। ओकर पहले मैं पत्रकार बन गया माधुरी में, फिल्म मैगजीन रही से माधुरी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मैगजीन रही से, बहुत बड़े मैगजीन रही से माधुरी, फिल्मों के बहुत नामी मैगजीन रही से, हिंदी के रही से। वो में जो एडिटर रही से विनोद तिवारी जी, ओकर से बार बार मिलो, एक बार एक लेख लिख के दे, अच्छा लगी तो बोली पत्रकार बन जाओ, यहाँ तो जगह बना ले रहा इंडस्ट्री में। बहुत सही। हाँ। तो मैं पत्रकार बन गया और मोर आर्टिकल छपे माधुरी में कि एक साल 14 कवर स्टोरीज मोर छपे, 28 तो निकलते साल में, फोर्टनाइट मैगजीन से हो, 28 में से 14 कवर स्टोरी मोर छपे रही से। तिवारी जी मोला फोन करके बुलाया, फोन तो नहीं रही से उस समय, वो टेलीग्राम करे, टेलीग्राम करके बुलाया और बोले कि सतीश अगला कवर स्टोरी क्या बनाएंगे, उसको प्लान करते हैं। क्या बात ये तो वहाँ से फिर सुरेश ओबराय से पहचान हुई। फिर वो कीर्ति कुमार जी के पास लगाई, फिर मैं कीर्ति कुमार गोविंदा के भाई के पास लगाई, फिर गोविंदा के भाई के साथ मैं हत्या फिल्म करे। तो हत्या फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर है, पहली फिल्म रही से। वही फिल्म लिखत मोला पनाह फिल्म कर स्टोरी के काम मिल गए। उसका जो डायरेक्टर रही से असिस्टेंट डायरेक्टर कृष्णकांत पंड्या, कीर्ति जी के जो एसोसिएट रही से, वो पिक्चर बनाती रही से पनाह। और ओकर जो प्रोड्यूसर नहीं ला रहे डिसूजा मनोहर पंड्या, वो मन मोर दोस्त रही। तो मतलब कहानी सुनाते रहे अक्सर, तो बोली सतीश तो बढ़िया कहानी सुनाते, एक कहानी ले लेते। लेकिन बोली उनका शर्त रही से तोर कहानी पे फिल्म तबे बनाबो जब नसरुद्दीन शाह ओके कर दी। और नसरुद्दीन शाह तो जब तक बोला कंटेंट पसंद नहीं आया, बोला अपन रोल पसंद नहीं आया, या फिल्म के मूड पसंद नहीं आया, तब तक वो पिक्चर ओके नहीं करे। करे ही नहीं, चाहे कतको बड़े पिक्चर हो, वो कोई परवाह नहीं करे। तो वो लगे कहानी सुनाया, लेकिन बोला वो पतला दुबला सा आदमी रहे हो, अमिताभ बच्चन के फैन, वैसने बाल रखो, हेयर स्टाइल वैसने रिस्म, पेंट भी वैसे, वो हमारे वो जमाने अतका लंबा बेल बॉटम चले, तो बेल बॉटम पहन के गए उनके पास, पतला एकदम 51 किलो के आदमी, अभी तो थोड़ा मोटा हो गया। तो गए तो देखी मतलब बैठी कहानी सुना दे, सिटी में गए फिल्म सिटी में। तो कहानी सुनी, तो कहानी सुन के बोली इसकी कहानी बढ़िया है, करते हैं बोली। ओकर बाद हम आ गए, 1 महीने बाद फिर फोन आ गया ओकर कि मैं कहानी एक बार और सुनूंगा। तो हमारे टेंशन हो गए, जब तक नसरुद्दीन शाह ओके नहीं करी तब तक प्रोजेक्ट नहीं बनी, फाइनेंशियल पैसा नहीं लगाई। हम फिर गए भाई डरते डरते, पूछे क्या बात है, बोले एक बार और सुनूंगा बोले। तो मैं सुना दिया, एक बार फिर से सुनाया बोला, सुनाया तो बोली हम खड़े हुए, सर हाथ मिलाई, बहुत बढ़िया कहानी है बोले। अरे वाह, बहुत बढ़िया रोल है, मेरा रोल बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छा है बोले। तो मैं उनको बोले सर पहली भी सुना रहे हम अपना, दोबारा कवर बुलाया बोला सुनने वही कहानी ला। तो बोली जब तो पहली बार आ रहे हम और सामने में बैठे रहे,
तो पर्सनालिटी ऐसे नहीं से देख के बोला लगी कि यार ये का लिखी, ये कोई ये पिक्चर नहीं लिख सके। लेकिन ते सुना है तो अच्छा लगी, तो मैं सोचूं कि कहीं थोड़ा मैं अंडररेट कर रहे हूँ, तो थोड़ा बहुत अच्छा रीस हुई तो ज्यादा अच्छा लग गया। तो एक स्थिति बुलाया फिर से सुने पर कि वाकई कहानी अच्छा है कि नहीं है, और अभी बताता हूँ कि कहानी बहुत अच्छा है। बोलिए वाह वाह वाह, बहुत खुशी हुई। फिर वो पिक्चर पनाह बनी हुई और वो पिक्चर बहुत हिट हो गई रही से, रायपुर में लगे रही से, राज टाकीज में 6 हफ्ते चले रही से, और सब जगह बहुत अच्छा गई, जबकि वो स्टार कास्ट के नाम पे सिर्फ नसरुद्दीन शाह रही से, बाकी प्राण रही से, किरण कुमार। कौन सन के बातें भी है? इन 92 के बाद है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा, 92 93 के बाद। फिर ओकर बाद में तो हिंदी फिल्म के लाइन ओकर लग बाद गया वो पिक्चर चली तो हिंदी फिल्म लिखना शुरू कर दिया। बहुत अब मैं बड़ी गोविंदा के कैम्प में रहे हूँ, गोविंदा के भाई के असिस्टेंट रहे हूँ, तो ज्यादातर पिक्चर गोविंदा के आए। गोविंदा भी मोर नामला सब जगह रिकमेंड करे, तो ओकरे पिक्चर ज्यादा लिखे हूँ, दुलारा, परदेसी बाबू, हद कर दिया आपने, सब बहुत सारा पिक्चर ओकर लिखे हूँ। और एक्चुअली कहा हुई इसमें बता, मैं राइटर नहीं बनना चाहते हैं, मैं बनना चाहते हैं डायरेक्टर। और मैं जाना था कि राइटर के अगर थप्पा लग जाए तुम्हारा डायरेक्टर नहीं बनाई, खबर कि उस समय जो भी राइटर डायरेक्टर बने ना सब फ्लॉप हो जाए। और वैसने हुई तो मन बड़े बड़े डायरेक्टर मन के ऑफर है इस मोल उस समय, और फिल्म लिखे पर मैं नहीं गया यार, राइटर बना दी सब मन। और पिक्चर भी लिखते रहे ना, तो काबर लिखते रहे पैसा भर, अपन थोड़ा सर्वाइव करे बर, ओकर से पीछे पैसा अच्छा मिले, राइटिंग में भी अच्छा, बहुत बड़े पैसा मिले हिंदी फिल्म में। ओकरे बार लिखत रहे मजबूरी में, एक दो पिक्चर लिखो, मन नहीं रही से मोर निर्देशन में। और वही हुई राइटर के थप्पा लगे, और सब कहे राइटर मन हिट डायरेक्टर नहीं बने, सब राइटर मन फ्लॉप हो गए पिक्चर बना के। तब छत्तीसगढ़ी पिक्चर तो बनाना रही से मोर भाषा है छत्तीसगढ़ी, तो मोला एक दिन बनाना रही से, तो मैं सोचा यार कि मैं अब डायरेक्टर बनना है, छत्तीसगढ़ी में बना देता हूँ पिक्चर, अपन पैसा में बना देता हूँ, सस्ता बन जाए, वहीं जाके वहीं के आर्टिस्ट लेके बनाऊँ सब, और बना दे। नहीं, वहां से फिर डायरेक्टर, मतलब वहां तो राइटर के एक छवि बन गई से, एक बड़े राइटर आप हो गए हो, चाहते हो तभी तक आप वहाँ राइटिंग में रहते हो। फिर आप यहाँ आए हो, छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाए हो। छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में आपके मन में जो छैया हुई है कि जिन कॉन्सेप्ट है इस, ये कब से घुमत रही आपके दिमाग में कि कुछ ऐसे मुल्क करना है? नहीं, ये अचानक सोचे मैं, हद कर दिया अपने के टाइम पे, थोड़ा गोविंदा के साथ मेरा झगड़ा भी हो गई से। मैं सोचा यार मैं अब नहीं लिखूं पिक्चर, बहुत हो गया पिक्चर लिखना, मोर डायरेक्टर बनना है। मैं डायरेक्टर बनने पर आया हूँ, डायरेक्टर बनूंगी, मन तो मोला राइटर बना दी। और गोविंदा छाप सब पिक्चर लिखा था कॉमेडी टाइप के मैं, तो मैं सोचा नहीं यार मैं डायरेक्टर ही बनूँ, मेरा डायरेक्टर ही बनना है। तो मैं सोचा हिंदी तो बनाते नहीं रहने वाला, तो मैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाया, मोर छैया भैया, अपन खुद के पैसा लगाया, घर वाला से पैसा ले, भाई से पैसा ले, और हम सस्ता में पिक्चर बनाए। वो पिक्चर तो वो बरीस में पिक्चर छैया भैया, जब छैया भैया बना के सोचे हो ना, तो मैं सोचा हूँ कि कैसे पिक्चर बनाओ। ये पुकर पहले 2 पिक्चर बन चुके रही छत्तीसगढ़ी की, और मोला पता रही इसके सुने रहे हो कि दोनों पिक्चर नहीं चले रही, जबकि उनका दोनों पिक्चर के म्यूजिक सुपर हिट रही से, ओकर बावजूद दोनों पिक्चर नहीं चले रही से। तब मैं सोचा कि कैसे पिक्चर बनाऊं, जो पिक्चर भी चलना बहुत जरूरी है, नहीं चल रही तो फिर वहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, तो कैसे बनाऊँ, कैसे पिक्चर बनाऊँ, बहुत सोचा। तो बोला समझ में कि मैं आज के पिक्चर बनाता हूँ, जो आज है छत्तीसगढ़, जो समय मतलब 2000 में जो छत्तीसगढ़ रही थी, वही छत्तीसगढ़ के पिक्चर बनाता। तो मैं कॉलेज में पढ़े रहे हूँ, तो वहाँ देखे रहे एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत समस्या रही से, बहुत सारे प्रॉब्लम रही से, तो वो सब प्रॉब्लम में ध्यान में लाया। उसके बाद मैं सोचा कास्ट्यूम का रखूँ, मैं सोचा छत्तीसगढ़ी पिक्चर के नाम में सब धोती कुर्ता सोचे, हीरो धोती कुर्ता पहनी। मैं बोला नहीं, मैं नहीं पहना हूँ, मैं वो कपड़ा पहना जो आज के लड़का, गांव के लड़का, शहर के लड़का पहना थे। मैं हीरो वाला जीन्स पहनाया, जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी नोवन, है ना, लेकिन ओकर माँ, ओकर बाप, ओकर दादा वो धोती कुर्ता पहनाया, गांव में रहते किसान है। ओकर जो बेटा है आशीष सेंद्रे, मतलब हीरो मन के बाप, बोला मैं सोचा इलाका पहना, बोले ये क्लर्क है, तो क्लर्क तो फुल पैंट पहनी, टेरी काट चले उस समय, काटन टेरी काट के फुल पैंट और शर्ट पहनी है, तो क्लर्क है भाई, बाबू है तो बाबू हसन रही। तो ऐसे करके पूरा लुक बनाया, और मैं सोचा का पिक्चर बनाऊं। तो मैं सोचा कि यार छत्तीसगढ़ में पूरा पिक्चर आप ध्यान से देखना, दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे का गला नहीं लगाए, दोनों हीरो अपन हीरोइन गला तक नहीं लगाए, बाहों में नहीं भरे। मैं सोचा हमारे छत्तीसगढ़ में
ये जो बम्बई में होते हैं लड़की लड़का हाथ डाल के घूमते हैं, गार्डन में बगीचा में मिलते जुलते हैं ना, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में तो हो ही नहीं। यहाँ तो लड़की लड़का एक दूसरा देख देख के हो जाते हैं, अलग शादी हो जाते हैं, अलग शादी हो जाते हैं, मन में रह जाते, प्यार मोहब्बत है। तो वही टाइप तो मैं सोचा व्हील दिखाऊं, जो है एक्चुअल व्हील दिखाऊं। तो बड़े भाई के जो रोमांस दिखाए हूँ मैं, गाना भी देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते हैं, तो वो उनका दिखाया रोमांस की, वो सही मन में है, बोल नहीं पाए, लड़की नहीं बोल पाते, छोटे भाई में मिला थे मतलब। लेकिन पूरा पिक्चर में ध्यान देना, अगर हाथ तक नहीं पकड़ा है मैं दोनों जन के, क्योंकि ये सब फिजिकल नहीं हुए उस जमाने में। सही बात। आजकल तो छत्तीसगढ़ भी बदल गए हैं यूट्यूब की वजह से, है ना, सब चीज़ों की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ बदलाव आ गए, पहले वैसे नहीं रही से। तो ऐसे सोच के भैया छैया भुइयाँ के बाद एक जबरदस्त दौर आपसे ही शुरुआत हुई। छैया भुइयाँ के बाद में विकट पिक्चर बनी, बहुत पिक्चर बनी। उमा मैं देखी हूँ कि आपे मन के बहुत सारा जो पिक्चर है वो सुपर डुपर हिट हुई से, और मैं तो बहुत आया छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे हूँ, आपके लगभग हर पिक्चर देखे हूँ। आपके पिक्चर में जमीन के जो बात है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जिन बात है, आप छत्तीसगढ़ ला अतका पढ़े हो, अतका जाने हो, वो चीज़ ला अपन उमा समेटता हो, वो सारा कुछ मैं देखता हूँ। तो ये चीज़ आप में कैसे है? इस मैं गांव के हूँ, मैं गांव के हूँ, और गांव में मोर बचपन बीते, है ना। तो एकदम अब वो सोचो कि आप 1971 के गांव, 77 में 78 में मैं 77 में मैं मैट्रिक पास करे। तो दादाजी के गांव जाऊँ जहाँ दादा रहे, एकदम गांव, बैलगाड़ी में बैठ के अमन जान, उस समय बस भी नहीं चले हुए, मोटरसाइकिल कहाँ रहा है, बड़े आदमी के पास मोटरसाइकिल रहा है, ओकर से बड़े आदमी के पास एकदम कार रहा है। तो हमारे तब गांव में काकरों पास कार नहीं रही से, आज तो घर घर में कार आ गए, मोटरसाइकिल नहीं रहा है काकरों पास, बैलगाड़ी। तो वहाँ में रहे हो, तो वो देखे हुए अच्छा से, बहुत अच्छा से ग्रामीण परिवेश ला, ग्रामीण चीज़ों में देखे हो। फिर प्रेमचंद पढ़े हूँ मैं, प्रेमचंद ला चांद डाले हूँ। तो प्रेमचंद ला पढ़े से कहा हुई जो मैं देखे हूँ गाँव में, वो रजिस्टर हो गए मोर दिमाग में ओकर पढ़ने से, प्रेमचंद ला पढ़े से। क्योंकि प्रेमचंद का बार अच्छा लगे कि जो मैं गांव में दिखाते रहा, हमारे गांव जैसे वैसे चित्रण ये यूपी बिहार के गांव के करे आदमी, मतलब पूरा हिंदुस्तान के गांव एक जैसा है। तो वहां से प्रेमचंद से भी मिली, गांव से भी मिली, मोर दादा से मिली, सबसे मिली से मेरा गांव। एक तो पिक्चर में बोला, जहाँ तक याद है, मैं कहीं से सुने हो, कहाँ तक सही है, झिमुरा के आप मतलब आवाज़ की जरूरत रही से। मैं सुने हो कि वो आवाज़ ला, ओरिजिनल आवाज़ लाए बार आप मन हर रात के निकल गए रहे हो टेप धर के। ये बात के बारे में थोड़ा बताओ ना, हमारे संगवारी मन जानी। वो पिक्चर ही से मायावर, माया पिक्चर में करते रहे ना, तो वो में हमन बहुत सा चीज के साउंड की जरूरत रही से। उस समय माया के पहले बताता हूँ, माया के पहले कहा हुआ है पूरा काम करे पर हमन बम्बई जान। माया से मैं सोचूं कि यार बार बार हर चीज बम्बई जाता हूँ, वहाँ बड़ा पैसा लगते हैं, वहाँ रहना डबिंग सब ले जाओ, सूर्य आर्टिस्ट ले जाओ बम्बई, आने जाने का खर्चा अलग, होटल रखाओ खर्चा अलग, स्टूडियो के बहुत पेमेंट दिल पड़ते। तो मैं सोचिए ये सब काम तो हम रायपुर में भी कर सकते हैं। जब रायपुर में गाना की रिकॉर्डिंग हो सकते तो फिल्म के भी रिकॉर्डिंग हो सकते। तो स्वप्निल स्टूडियो में, मनोज वर्मा के स्टूडियो, स्वप्निल स्टूडियो, वहाँ पर मैं आके पूरा काम करें ना, तो पूरा चीज़ मैं शुरू करवाएं। तो जैसे हमन पहले करन बम्बई में, जैसे जैसे मैं साउंड के काम करूँ, वो सब मतलब बताया वहाँ के रिकॉर्डिंग में, कैसे हम जूता के साउंड कैसे लेते हैं, है ना, चूड़ी बजाए के साउंड कैसे लेते हैं, लड़की चलते तो चूड़ी बजते ना, औरत बज चलते तो अगर जूता खाट 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 या साउंड, ये फोली कहते हैं, वो सब मैं बताया वहाँ के रिकॉर्डिंग मतलब सब मतलब दिखा के ऐसे ऐसे करते हैं हमारे, ऐसे करन। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ ना, तो हमारे ऐसे करन खुद करन हिंदी फिल्म में, तो सब मैंने सिखाया। वहीं से मिक्सिंग शुरू करवाया, तो मुंबई के रिकॉर्डिस्ट से बात कराया, यहाँ के रिकॉर्डिस्ट ला, स्वप्निल स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट ला, और दोनों जन के बात करा के बोले बात कर लो, तो उन्होंने बात करी ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आई। फिर हमन जाके टेस्ट करन, तो उसी समय हमारे बहुत सारा साउंड की जरूरत पड़ी। अब गाड़ी के साउंड हमारे पास नहीं रही से, उस समय यूट्यूब भी नहीं रही थी जब में गाड़ी के साउंड मिल जाए। मोटरसाइकिल के साउंड, बुलेट के अलग साउंड रहते, दूसरा गाड़ी के अलग साउंड रहते, है ना, अलग अलग कार के अलग साउंड रहते, गाड़ी के आए के साउंड, रुके के साउंड, ये सब साउंड। रात के सीन दिखाना है तो झिंगुर की आवाज़ चाहिए, है ना, तो झिंगुर की आवाज़ चाहिए था, वो कहाँ से लें,
तो वो डालना है, रात के सीन दिखाना है, साइलेंट है, डायलॉग तो टू 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 ऐसे आवाज आना चाहिए, झिंगुर की आवाज रात के, तो ओकर साउंड करे रात में हम के जंगल में और पूरा साउंड ले झिंगुर के पूरा एकदम शांति में ओकर रिकॉर्ड करें। तो ऐसे हम बहुत सारा ये भाई यही सब घटना ला जब मैं सुने हो तो लगी कि वाकई में काम के प्रति इतना जो पागलपन होते, इतना जो दीवानगी होते, तभी वो सक्सेस आते। सतीश भाई आप पिक्चर बनाते हो, चाहे मुंबई में फिल्म बनाए हो, चाहे अभी भोजपुरी में भी आप मन तकरीबन 6 पिक्चर बनाए हो, वहाँ भी हिट दे हो आप मन, हाँ, और अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हो आप मन। तो एक पिक्चर ला बनाए के संग आप मन ऐसा कतक तैयारी करते हो, का आवश्यक चीज ला आप मन सोचते हो, बाद आप एक फिल्म के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ते हो? सबसे पहले तो एक अच्छा स्टोरी होना चाहिए, एक बढ़िया स्टोरी होना चाहिए। ओकर बाद में 3 महीना 4 महीने लग जाते ओकर स्क्रिप्ट बनाए में, बहुत टाइम, कभी कभी 1 साल लग जाते, 6 महीने 8 महीने लग जाते स्क्रिप्ट बनाए में। तो स्क्रिप्ट जब मोर स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मोर बस संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिल्म के गाना, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी है वो गाना के दीवाना है, संगीत के दीवाना है, और हर मौका पे संगीत चाहिए। बच्चा पैदा हुई वहाँ संगीत चाहिए, है ना, तो अगर छठी में संगीत चाहिए, अगर बड़ी हो तो शादी में संगीत चाहिए, मरते तब गलो गाए, याद हो, मरे तब कोई आए तो औरत का मर गया नहीं मोहन, ऐसे रो रो के गाते थे, मैं का गा के का करी डारे ना, हाँ, महूल का आवाज नहीं ले गया, वो है ना, रो रो के गाते, गा के रोते थे, पढ़ के रोते, सही बात है, ऐसा होता था ना। हाँ, होते तो संगीत इतना ज्यादा हमारे बसा हुआ है, संगीत के दीवाने हैं हम हिंदुस्तानी लोग। तो जो इस पिक्चर में संगीत अच्छा नहीं रही वो पिक्चर नहीं चले। और मोर मानना है कि सबसे बड़े स्टार संगीत है। आज सलमान खान ला भी हिट म्यूजिक की जरूरत है। अगर ओकर पिक्चर के हिट म्यूजिक हिट नहीं है तो ओकर पिक्चर एवरेज हो जाते। अगर पिक्चर हिट, एक पिक्चर आ रही से तेरे नाम, वो पिक्चर फ्लॉप रही से, लेकिन ओकर म्यूजिक बहुत बड़े हिट हो गई से, तो कैसे वो पिक्चर हिट हो गई से सलमान खान के। तो संगीत बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत करते। अभी जो हमारी फिल्म आते हंस पगली फंस जावे, ओकर संगीत बनाए पर सुनील सोनी, मैं और रामेश्वर वैष्णव हम 6 महीना से काम करे, पूरा 6 महीना रोज सुनील सोनी बुजुर्ग से आए बेचारा घर में। तो हमारे उस संगीत में बहुत ध्यान देता हूँ, फिर स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देता हूँ, फिर पिक्चर के लुक का रही वो मैं ध्यान देता हूँ, लुक कैसे रखना है मतलब फिल्म के, वो मैं ध्यान देता हूँ। फिर जो कहानी सेलेक्ट करता हूँ वो कहानी ऐसे होना चाहिए कि हमारा ऑडियंस जो है ना गाँव के ज़्यादा है, गाँव के लेडीज है, और लेडीज ओरिएंटेड फिल्म बनाता हूँ मैं। ऐसे फिल्म बनाता हूँ जरा लेडीज दिखे, एक ऐसी थी, और हर फिल्म एकदम साफ सुथरा रहते। सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी ऑडियंस का ऑडियंस कैसे बताता हूँ, पहले लड़का मन जाते पिक्चर देखेला, आदमी मन जाते, फिर घर में बताते, हाँ, फिर देखते कि हाँ ये पिक्चर हमारे घर के दिखाए के लायक है फैमिली ला, तब फैमिली लाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपत्तिजनक चीज रही ना तो नहीं लाए, बिल्कुल नहीं लाए दिखाए मतलब। तो अब वो फैमिली फिल्म नहीं बना हूँ तो फैमिली आते ना तो 8-10 जन इकट्ठा थे, तो अच्छा टिकट काटते, अच्छा कमाई होते, तो कैसे थी, तो फैमिली पिक्चर बनाना बहुत जरूरी। तो मैं दूसरा अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकना मैं छत्तीसगढ़ी में। जैसे मोर बहुत दिल है कि मैं थ्रिलर बनाऊँ, लेकिन थ्रिलर के ऑडियंस सिर्फ लड़का औरत, मतलब थ्रिलर एक्शन ये सबसे नफरत है, मतलब नफरत नहीं, मतलब वो पसंद नहीं आए, एक्शन पिक्चर मतलब पसंद नहीं आए, ज़्यादा खून खच्चर पसंद नहीं आए, थ्रिलर पसंद नहीं आए, मतलब हॉरर पिक्चर पसंद नहीं करे मन। तो उमल सिर्फ कॉमेडी पसंद नहीं करी, इमोशन भी होना चाहिए, मतलब दिल में छूना चाहिए वो बात ला। तो अब कहानी ये सब सोच के कहानी सिलेक्ट करे पड़ते, तो हमारे लिमिटेशन भी बहुत है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक बड़े विषय में फिल्म बनाना मतलब बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य है, घाटा ऐसे लगते हैं आप मतलब। अब क्या है, छत्तीसगढ़ी में मार्केट हमारे बहुत छोटा है ना, बहुत छोटे से मार्केट में हमारा पैसा 40 लाख 50 लाख 60 लाख निकालना है, ये असंभव काम है। तो असंभव काम ना करे, पर मैं तो हमेशा कहता हूँ यहाँ की जितना मेकर है मैं कहता हूँ हर बार, भैया 16 बनाओगे तो ही पैसा कमा पाओगे, 16 नहीं बनाओगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आलोचक हैं बहुत सारे, हमारी फिल्मों की आलोचना करते हैं कि ये लोग फिल्में ऐसा करते हैं, वैसा कमर्शियल चीज़ें करते हैं, वैसा बनाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम लोग जो, जैसे मेरी फिल्म मया का बिजनेस अगर 1 करोड़ से ऊपर का गया, वो मजाक नहीं है बिजनेस करना। छैया भुइया का बिजनेस 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ गया, वो मजाक नहीं है। 70-80 लाख का बिजनेस इसका गया, वो क्या बोलते हैं झन बुलो माँ बाप का, वो मजाक नहीं, इतना पैसे का बिजनेस कर लेना। सही बात है। वो हर बार 16, मैं बोलता हर बार 16 जैसे हिट फिल्म बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग पैसा कमा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को।
एक फिल्म को हिट करने के लिए, सफल बहुत बहुत बड़ी हिट बनाने की कोशिश करना पड़ता, तब हम लोग पैसा कमाएंगे। एवरेज हिट से हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, हमको नुकसान होगा। थिएटर भी कम है हमारे पास। हाँ। काफी लंबा वेट करे लगते थे, हाँ। बाद लागत आते। हाँ। हमारे पास ऑप्शन भी थोड़ा से कम है, थिएटर वगैरह भी। और हिंदी का पोजीशन है ना, हिंदी फिल्मों को प्रेशर है, लगातार हिंदी फिल्में आती। हिंदी अब छत्तीसगढ़ में जैसे मद्रास में क्या है, हिंदी पिक्चर सेकेंडरी है। पहली तमिल देखते हैं, तेलुगु देखते हैं, पहले उनकर पिक्चर ज्यादा 90% थिएटर में तमिल तेलुगु फिल्म लगते हैं, रीजनल फिल्म लगते हैं। 10% थिएटर में, जो बचे कुछ थिएटर में हिंदी लगते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हिंदी फिल्म आई तो हम सबके पिक्चर उतार देते हैं, छत्तीसगढ़ी पिक्चर उतार देते हैं टाकीज में, और हिंदी पिक्चर लगा देते हैं। सलमान खान के बड़े पिक्चर आगे, अक्षय कुमार के बड़े पिक्चर आगे, राउडे राठौर आगे, तो हमारे सबके पिक्चर उतार दिए और वो हिंदी पिक्चर लगा दी। उनमें कलेक्शन बहुत आते हैं उनका। छत्तीसगढ़ी पिक्चर के विकास बर, छत्तीसगढ़ी पिक्चर के रिलीज बर का हमला यहाँ कठोर नियम की आवश्यकता है सरकार के तरफ से। आप सरकार ला आपके का सुझाव है या का अपेक्षा है आपका सरकार से? सरकार से अपेक्षा है ये है कि पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है वो मतलब कांग्रेस के सरकार में जो पहला सरकार बनी छत्तीसगढ़ के पहला सरकार छैया मुइया के समय में, वो कांग्रेस के सरकार से, और उसने छत्तीसगढ़ी पिक्चर पर छत्तीसगढ़ी के फिल्म के टैक्स फ्री कर दी, पूरा 100% टैक्स फ्री कर दी से। उसके बाद अभी 2 साल पहले जीएसटी आ गए। जीएसटी आई से हमारा 12% टैक्स लग गए, 10% स्टेट के, 10% सेंटर के, सेंटर है ना, तो 12% टैक्स लग गए। अब वो टैक्स हमारे भारी पड़ रहे थे। एक तो पहले हमारा हालत उसने खराब है, अब 12% के टैक्स भी लग गए। तो बंगाल में क्या करे, ममता बनर्जी है, वो अपन जो स्टेट के 6% टैक्स है वो लोग माफ कर दी बंगाली फिल्म पर। तो वो इसने हमू चाहतन कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म पर के टैक्स ला माफ कर दे, 6% टैक्स ला जो सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के वो जीएसटी ला माफ कर दे। ये हमारा बहुत मुख्य मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि छत्तीसगढ़ में सिनेमा बहुत कम है, हाँ, टाकीज बहुत कम है, और बड़े बड़े ऐसे जगह है जैसे पाटन है, कुंडरदेही है, सिमगा है, ऐसे अभनपुर भी है नजदीक में, अभनपुर है, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर आबादी बहुत है, बड़े शहर हो गए, अभी फैल गए, शहर बड़े हो गए, लेकिन वहाँ सिनेमा घर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लड़का है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, वो मतलब सब्सिडी दे और टॉकीज बनाए पर प्रोत्साहित करे। अगर ज्यादा सिनेमा होई तो हम मतलब ज्यादा होकर फायदा हो, और मतलब सस्ते दर में जमीन दिलाए, बिजली में भी जो है ना थोड़ा रियायत दे, बिजली पानी सब में रियायत दे मतलब, तो वो करके एक छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला उठा, मतलब ज्यादा सिनेमा घर बनी तो हमारा रेवेन्यू ज्यादा आएगी, हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो हम ज्यादा अच्छे पिक्चर बना सकते। दूसरा लगे जिन पिक्चर है वाला कोनो हिंदी पिक्चर आवत है ओकर बाद उतार देते, अंग्रेजी पिक्चर आवत उतार देते। हाँ, तो ओकर पर भी है हमार मांग है कि 90 दिन हमारे एसोसिएशन ने भी मांग रखे कि हर छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगाना कंपलसरी कर दे, 90 दिन कंपलसरी कर दे, यूँ मांगे। अब कतका दिन करिए तो सरकार और टाकीज वाला मन मिल के करिए, आपस में मिल बैठ के करिए। खैर सतीश भैया तो काम कर रहे हैं, और सतीश भैया लगा एक ठोकर मांग है हमारे, बहुत जरूरी मांग है। हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनाते हैं वो मतलब सरकार सब्सिडी दे, लेकिन सब्सिडी ऐसे कुछ समझना बांट मत दे। सब्सिडी कैसे दे, जैसे महाराष्ट्र में वो गुणवत्ता देख के, फिल्म के गुणवत्ता देखते हैं, एक कमेटी बैठते और वो कमेटी बैठ के फिल्म देखते पूरा, और फिल्म देखे के बाद डिसाइड करते हैं कि ये सब्सिडी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो 2 ग्रेड बना दे। एक पिक्चर एक ए ग्रेड और दूसरा बी ग्रेड। ए ग्रेड ला 40 लाख सब्सिडी देते हैं, बी ग्रेड ला 30 लाख सब्सिडी देते हैं। वो क्या देखते हैं ग्रेड में कौन सा है, ये कहाँ एडिटिंग करे है, कहाँ पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ करे, कौन से कैमरा से शूटिंग है, पिक्चर में कौन कौन है, कति खर्चा करे पिक्चर में, बोला ए ग्रेड देते हैं। ओकर से जो कम करे रहते बोला बी ग्रेड देते हैं, और ये पूरा टेस्ट करके देते हैं। ओकर बाद शर्त रहते कि पहले आप 10 सेंटर में लगाओ, ओकर सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपके 10 टाकीज में लगे पिक्चर। अब यहाँ कहे सब्सिडी दी तो लोग बनाई 5 लाख में, 50 लाख के पिक्चर बनाए कहीं सरकार से पैसा उठा ली। अब बहुत प्रभावशाली मन एक दुरुपयोग करी। तो हम चाहते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में है वैसे यहाँ करें, और सब्सिडी दे, बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को
फैलाए बर, प्रचार प्रसार बर जो काम छत्तीसगढ़ी सिनेमा करते मैं नहीं समझो कोई और संस्था कर सकते। हमन छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाथन, छत्तीसगढ़ के संस्कृति कल्चर ला दिखाथन अपन पिक्चर में, हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन के बढ़ावा देथन। बिल्कुल सही हम बात ऐसी जगह में जाके चित्रकूट में जाके, तीरथगढ़ में जाके शूटिंग करथन, सिरपुर में जाके शूटिंग, कवर्धा में जाके शूटिंग करथन, वो मैन पार्ट में जाके शूटिंग करथन। तो सब खूबसूरत जगह ला हम दिखाथन, दर्शनीय स्थल ला हम जाके अपन पिक्चर में दिखाथन। कतेक पिक्चर में आप छत्तीसगढ़ के बाहर शूट करे हो? छत्तीसगढ़ के बाहर ज़्यादा 2 पिक्चर में करे हो, झन बोलो माँ बाप ला और लैला टिप टाप में। ओकर बाद मैं देखे हूँ कि ज्यादातर आप छत्तीसगढ़ के लोकेशन में ही काम करते हो। नहीं, मैं पूरा पिक्चर बिल्कुल मितव्ययता के साथ काम करते हो आप। नहीं, पूरा पिक्चर में छत्तीसगढ़ में बनाता हूँ, हर पिक्चर। और ज्यादातर कलाकार मोर छत्तीसगढ़ी रहते, छैया भुइया के 100% कलाकार छत्तीसगढ़ी। मोर पहली पिक्चर इसे एक भी कलाकार बम्बई से नहीं ला रहे हो। जैसे ओकर पहले जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बने रही ना, वो दोनों फिल्मों में कलाकार बम्बई से आ रही नहीं। कई देवे संदेश में और घर द्वार में कलाकार बम्बई से आ रही नहीं, लेकिन मोर पिक्चर में पूरा छत्तीसगढ़ी कलाकार ले जो जिंदगी में कभू काम नहीं करी नहीं। अनुज शेखर सोनी लेके सारे कलाकार, निशा गौतम, लगभग सभी स्थापित हो चुके। हाँ, सबके पहली बार काम करी भाई सिनेमा में, कभी जिंदगी में कैमरा नहीं दिखे रही नहीं सिनेमा के। ओमन सब पिक्चर में काम कराया हूँ, वहाँ से एक्टिंग करवाया, और देखो पिक्चर में कितना बढ़िया काम करे। नहीं सही तो हमेशा छत्तीसगढ़ी कलाकार है, तो कभू कभू फंस जाता है। तो मुझसे सिर्फ एक पिक्चर जान बोलो में हीरोइन में बाहर से ले रहे हो, बम्बई से ले रहे हो, बाकी कलाकार पूरे छत्तीसगढ़ के रहते हैं। शूटिंग भी छत्तीसगढ़ में करता हूँ। कहाँ फंसता हम कोर्ट के सीन करना है या बड़े पुलिस स्टेशन चाहिए, वो शूटिंग करना है, तो यहाँ नहीं है, बम्बई में सेट है। तो कोर्ट सीन करे बार, बड़ा पुलिस स्टेशन से शूटिंग करे बार हमारा मुंबई में जाए पड़ती, जो मैं लैला टिप टाप में गिरे और जो उन गिरे जन बोलो माँ बाप में। फिल्म सिटी बने से काफी हेल्प हो जाए भैया, यहाँ फिल्म सिटी भी होना चाहिए। इसे फिल्म सिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओकर कारण मैं बता दूँ। हम मतलब फ्री में लोकेशन मिलते हैं, जहाँ भी जाता ना हम फ्री में लोकेशन मिलते। फिल्म सिटी में सरकार रियायत दी है, मतलब तो भी कुछ तो पैसा ली मेंटेनेंस पर। ओकर बाद कुछ सेट बनाई, सेट बनाने में सरकार के बहुत खर्चा हो जाएगी, है ना। और एक ही सेट पे केटल पिक्चर की शूटिंग करबो, बार बार वही में करबो तो पब्लिक ले मजा नहीं आई। एक ही लोकेशन में बार बार तो नहीं कर सकें, और सरकार बार बार से लोकेशन नया नया नहीं बना सके हर बार। तो वो जो कहा हुई जो स्टूडियो है वो सफेद हाथी हो जाएगी, ओकर खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगी, ओकर वॉचमैन के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगी। कई जन मांग करते हैं कि ये बनना चाहिए, लेकिन मोला लगता है कि बनाना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं सरकार पर। चलो चलो, बिल्कुल ये एक नवा विचार है, सही बात है सब है। आप हीरो चुनता हो एक डायरेक्टर के हिसाब से, हीरो में इसे का जो एकदम 100% जो हीरो में जो जिनिस चाहिए, एक संगे संग में एक चीज और जुड़ा था कि एक विलेन भी आप चुनता हो। ये दोनों के चुनाव एक डायरेक्टर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही थे। तो एक बारे में थोड़ा से हमारे दर्शक मन ले गुड बात होती। अभी जैसे छैया भुइया के बताते समझ में आ जाए पूरा कहानी। छैया भुइया में 2 भाई के मतलब पिक्चर बनाना रही से। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों भाई नेक्स्ट मतलब आम लड़का लगे, हीरो मत लगे, कहीं से हीरोगिरी मत दिखे मन में, दोनों में हीरोइज्म मत दिखे, और दोनों आम लगे। तो मैं कैसे सुनूं, परेशान रहे हूँ, लड़का मन देखते रहे हूँ। जो मोर कैरेक्टर में बड़ा भाई के धीर गंभीर साथ मतलब है ना, संयमित लड़का चाहिए, छोटा भाई थोड़ा नटखट बदमाश शरारती, वो ऐसा चाहिए लड़का चाहिए। तो कहाँ से देखूँ, कैसे करूँ? तो मैं इंटरव्यू कराते रहे हूँ, मोर इंटरव्यू कराते रही शेखर सोनी, भास्कर में पत्रकार रही से, और रात के टाइम की बात है, रात के इंटरव्यू वो शेखर सोनी इंटरव्यू करती रही से, और मैं उनका चेहरा देखते रहे। मैं सोची ये तो मोर बड़े भाई में शूट करते यार आदमी, शेखर सोनी जाना था, ये तो एकदम शूट करते मोर बड़े भाई के कैरेक्टर जैसे लगते। इंटरव्यू खत्म हुई रात के 12-1 बजे की बात है, 12 बजे। तो शेखर बोली भैया चलते ना चाय पीते नीचे सामने, ना भरा तो भास्कर के बीच में जगह नहीं चाय वाला, हवे बीच में, तो वहाँ जगह चाय पिलाएगा। चाय पियात में वो बोल दे, मैं बोले यार हीरो बनवे का मोर पिक्चर में बने वो कराते ना चाय के गिलास नीचे गिर गए। उसके बाद फिर बोली भैया मैं सोच के बताऊँ, बोली सोच के बताऊँ, बोली जो दूसरा दिन से पीछे पड़ गए मोर हीरो भैया बनना है, मोला हीरो करके। अब अनुज के सोचो, अनुज लगा भी पूछना, अनुज के रोल के माफी मोला हीरो मिलत ही नहीं, बहुत नटखट, बहुत बदमाश, बहुत शरारती लड़का चाहिए जेकर चेहरा में शरारत झलके। अब वो लड़का मिला ही नहीं, हम ढूंढ के थक गए, और शूटिंग के बचे रही से 3 या 4 दिन। तो सब जन मोल दबाव डाली। उस समय में उम्र ज्यादा नहीं रही से, 37,
37 के 36 37 साल के रहे। तो वो टीम के दबाव रही से कोई मिलत नहीं है, वही कर लो, ये रोला में ही कर लो। तो मैं बोले यार दो काम एक साथ नहीं कर सको, एक्टिंग भी और डायरेक्शन भी नहीं कर सकता। तो एक दिन एक आदमी अनुदा धरकलानी से मोर पास, तो मैं पूछे भाई ते कब वो कहीं एक्टिंग करे इसका क्या, बोला देखे हूँ पहले तुम्हें, बोला देखा तेरे में कोई काम स्क्रिप्ट के काम करते रहे और देखा रहे मेरा देखे मोर लगी यार हीरो लग सकते। तो मैं ओकर पास गया और बोले ओकर सर वो का सेल्समैन रही से यहाँ तक बटन लगाए इन करके आ रही से, पूरा फुल स्लीव के शर्ट पहनी रही से, कुंगी निकाले मांग निकाल के ना सेल्समैन कैसे रहते हैं। तो मैं ओकर बटन ले जाके 2-3 खोल दे के तो खोली, फिर बोले हाथ के खोल के ना फोल्ड करके ऊपर ले आया, फिर वहीं ला फोल्ड करके ऊपर ले वो सड़ला निकाल बोले, तो सड़ला बाहर खींच दे, तो सड़ला निकाल दे। तो ओकर बाद में पास गया, ओकर बाल ला पूरा ऐसे ऐसे बिखेर दे, मांग पूरा सिंपल जैसे मेरा था ना बाल वैसे कर दे बाल करे। वो परेशान कहा करे थे, बता नहीं बोला कहा देखे मुझे लगी यार वो करेक्टर में दिखा दे लड़का। ओकर बाद मैं सोच लगा हिल बना देता हूँ मैं। अब मैं पूछूं कभी ते कहीं कोई काम करे इसका, एक्टिंग करे इसका कोई फिल्म में, कभी मतलब कोई नाटक वाटक में, बोले नहीं करे। मैं बोला ये अच्छा बात है, क्योंकि मैं नाटक के कलाकार नहीं लेना चाहते रहे हीरो का। मैं नहीं चाहता रहा किसी भी चीज से वो इम्प्रेस बंधे हुए रहा या बंधे हुआ रहे, एकदम आम लड़का लगना चाहिए। इसलिए शेखर सुनील भी एक रसीदी में वो कोई नाटक वाटक नहीं करे, कभी एक्टिंग नहीं करे, यू कभी एक्टिंग नहीं करे अनुज भी। तो ऐसे मैं सेलेक्ट करता हूँ हीरो। एक अपोजिट आप विलेन भी जबरदस्त सेलेक्ट करते हो, आपके विलेन में वो जो दिखना चाहिए वो दिखते। अब मुंबई के अनुभव है। हाँ नहीं मैं खुद अब बता रहा थी किताब पढ़े हम, बहुत दुनिया भर के राइटर ला पढ़ रहे हो, चेक होल पढ़ रहे, मैक्सिम गोर्की ले पढ़ा, सारे दुनिया के तमिल तेलुगु मराठी सबके अनुवाद पढ़ डाले, हिंदी में बहुत पढ़े, बहुत रोज पढ़ो यही सब कहानियां पढ़ो, बस दुनिया भर के कहानी पढ़ो, तो वो दिमाग में घुसे रही से मोर, ये मोर अपन अंदर की रही से। अच्छा सतीश भैया, फिल्म के क्षेत्र में आप मन विधिवत शिक्षा ले चुनी हो, जो भी आपके अनुभव है, जो भी आपके अध्ययन है, आपके होमवर्क, फिल्म मेकिंग के पूरा शिक्षा ले मैं। अच्छा, मैं कीर्ति कुमार जी गोविंदा के भाई के असिस्टेंट रहे हो ना, सीखे हो मतलब फील्ड में ही आप मन फील्ड में करके सीखे हो, जैसे कोर्स होते वो कोर्स नहीं करे हो। हम जितना बड़े डायरेक्टर है वो कोई कोर्स नहीं करे, हिंदी के जितने बड़े डायरेक्टर है ना, यश चोपड़ा से ले लो, कहीं कोर्स नहीं करिए, मैंने इसने काम कर करके सीखे हैं सब, तो इसने मुँह सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं पूरा ट्रेनिंग करके यहाँ आ रहे हूँ, पूरा फिल्म मेकिंग में जानो, मैं एक एक विधा अच्छी तरह से जानो, बहुत काम कर चुके रहे, ओकर बाद यहाँ के फिल्म बना तो मैं। सतीश भैया बहुत सीरियस है, मतलब बहुत गंभीर दिखते, और एकर अपोजिट कहे जाए कि सतीश भैया के पिक्चर में मनोरंजन रथे, हास्य रथे, शानदार स्टोरी रथे, हंसी मजाक, संगीत, रोमांच, सब कुछ है। तो ये सिरतोन में आप मन सीरियस अब नहीं, मैं कथा ना हम सब लग बहुत बचपना है मोर अंदर। अभी यहाँ आए से पहले मोर बेटा सन में 1 घंटा तक खेले। हाँ। खेल के आए, छोटे से बेटा है मोर, ज्यादा बड़े नहीं है अभी, शादी बहुत लेट हुई तो बच्चा मन सब छोटे हैं, तो 11 साल के बेटा है, ओकर सन में 1 घंटा तक खेल के आए, पूरा मस्ती हमन 2 जन करके फिर आए। बचपना मोर अंदर बहुत है, और मैं कहता हूँ जब तक मोर अंदर ये बचपना रही तभी तक मैं अच्छा पिक्चर बना सका था। मतलब डायरेक्टर हर किरदार ला जीते, डायरेक्टर ला एक फिल्म जो निर्माण करते ओकर में सारा कुछ रही थे, और बूढ़ा घलो नहीं हो वो हमेशा। और नवा जोन अभी अवैया जोन पीढ़ी हवे वो मतलब आप मन मौका देते हो, अनुज शर्मा से लेके अभी मैं देखे कि अनिकृति तक, मन कुरैसी तक, ये मतलब आप मन काम देते हो। नवा जोन पीढ़ी आए है अभी जोन वर्क करत फिल्म में, एक मन सन काम करे में कोई समस्या तो नहीं हो आप मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल की जो नवा पीढ़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपग्रेडेड है मन पहले वाले से। पहले ये मन ज्यादा यूट्यूब की वजह से और फिल्में देख के दुनिया भर के फिल्म देख डालते हैं मन, तो ये मन ज्यादा दिमागी रूप से शिक्षित बहुत है। सिनेमा की शिक्षा ये मतलब ऐसने मिल जाते इनके मन से कोई तकलीफ नहीं है। थिएटर वगैरह से भी आप कलाकार लेवत हो अभी पिक्चर? करेक्टर आर्टिस्ट में मैक्सिमम थिएटर के रहते हैं। थिएटर के कलाकार ला प्रेफरेंस देता हूँ मैं। काबर इसे वो मतलब
ज़्यादा बता नहीं पड़े, मन करेक्टर में जाए के वो करा देते थे, करेक्टर में रह के आता थे, करेक्टराइजेशन मन अच्छे से समझते हैं, हाँ। फिल्म के मूड ला समझते हैं, अलग अलग रोल ला समझते हैं, वो बहुत उनका ट्रेनिंग पक्का रहते। हाँ मिर्जा जी एक बार कह रहे हो ना हाँ। कि मिर्जा जी आप जो फसल तैयार करते हैं उसको मैं काट रहा हूँ। चलो चलो बढ़िया है। तो मतलब नाटक भी आप काफ़ी देखे हो और काफ़ी देखा तो अभी जब मंचन हो तो ही था। भैया अभी हमन जो छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनावा था बन एमा ज़्यादातर समस्या के से हमन ला जूझेल पड़थे। मैं देखा हूँ कि साधन ही संसाधन ही सपोर्ट नहीं है, दर्शक नहीं है, अतेक बड़ जो आप मन जो रिस्क लेते हो, जोखिम उठाते हो, आलोचना बहुत होती है, ज़्यादातर आलोचना बहुत होती है, प्रशंसा बहुत कम मिलते। संस्कृति के नाम में कभी दुहाई मिलते, कभी कला के नाम में दुहाई मिलते। आप का मानते हो एक पिक्चर में का पूरा मतलब एक जो संस्कृति है वो पूरा घुसा देने पिक्चर में आप कैसे करो? ये बहुत बड़े समस्या होते कि एक डायरेक्टर ला क्रिटिक बन के बहुत सामना करे पड़ते। देखो का होता है क्रिटिक मन मतलब पत्रकार मन। पत्रकार मन में एक थोथा आदर्शवाद लेके चलते जी। हाँ हाँ। थोथा वो जो आदर्शवाद वो सोच लें कि ये ऐसा रहना चाहिए, पिक्चर में ये संस्कृति रहना चाहिए, ये नैतिकता रहनी चाहिए, ये सारी चीज। दुनिया में है क्या ऐसा? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। आप दुनिया में जाके देखो जी, बहुत बुरा हाल है। इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतना गर्ल्स कॉलेज के सामने लड़कियों को नहीं छेड़ते हैं लड़के, लड़कियों को छेड़ते हैं, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, खून खच्चर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है जी। और उसको आप उसको दिखाते हैं, बोलते हैं पिक्चर ये लोग गलत बनाते हैं, ये लोग कमर्शियल बनाते हैं, ये लोग मसाला पिक्चर बनाते हैं, लोग हिंसा डालते हैं, ये लोग लड़की को छेड़ते हुए दिखाएंगे तो वो बोलते हैं कि घटिया चीज़ दिखा देते हैं, लोग कचरा फेंकते हैं। ऐसा नहीं है, जो समाज में हो रहा है हम उसी को दिखाते हैं। हम हर बार रामायण नहीं बना सकते। रामायण की कहानी और रामायण के क्लाइमेक्स में क्या हुआ था, उसमें भी एक लड़की को उठा के ले गया था रावण, सीता जी को उठा के ले गया था। उसके बाद क्लाइमेक्स में खूब लड़ाई हुई थी उनकी, क्लाइमेक्स में एक्शन नहीं हुआ था। महाभारत में भी क्या हुआ था, एक लड़की के लिए के वजह से झगड़ा हुआ था पूरा, उसको बेइज्जती किए थे पूरे सभा में, उसका चीरहरण किए थे। तो ये सब उस समय भी था, उसकी वजह से क्लाइमेक्स में लड़ाई हुई, उनकी पूरी लड़ाई होती। तो उस जमाने से हमारे जो लोग हैं उनको इस तरह जो समाज में है उसको वो दिखा रहे थे उस समय। अगर हम आज दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है तो लोग बोलते हैं कि ये गलत दिखा रहा है, ये अनैतिक है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, या लोगों को जनरेशन को आने वाली जो हमारे दर्शकों को ये गलत संस्कृति दिखा रहा है। अब मेरे को बताओ, लोग कहते हैं कि कपड़े आप कैसे पहना देते हो, ऐसा लड़की को हाफ शर्ट हाफ पैंट पहना देते हो, या उसका तो थोड़ा सा पेट दिखता है उसका लड़की का, आप घटिया दिखा रहे हो तो फिल्मों में, है ना। तो ये सब बातें हमारे ऊपर लाते हैं। आप मुझे बताओ कि गांव में लड़कियां जीन्स पहनने लगी हैं जी अब, जब नहीं पहनती थी छैया बुइया के टाइम पे तो नहीं दिखाया मैं। पूरी फिल्म में मैंने हीरो जो शेखर की हीरोइन थी उसको सलवार सूट में दिखाया, लेकिन अभी गांव की लड़कियां पहनने लगी जीन्स, तो अब मैं कैसे दिखा दूं उनको सलवार सूट में? तो जब कुछ लड़कियां सलवार भी पहनती हैं, कुछ लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, तो जीन्स में दिखाता हूं तो गलत क्या है? अब रायपुर जैसे शहरों में या भिलाई जैसे शहरों में जाके देखिए लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, लड़के कैसे कपड़े पहन रहे हैं। मैं आज की फिल्म बना रहा हूँ, मैं कोई पीरियड फिल्म तो नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं धोती कुर्ता बना के हीरो को बिठा दूं और लड़की को पूरी पिक्चर में साड़ी पहना दूं, हीरो कॉलेज साड़ी पहन के कॉलेज जा रही है, तो लोगों को मजा कैसे आएगा? उनको लगेगा, उनको उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, उन कैरेक्टर से वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ तो लोगों को आपत्ति होती है, कुछ लोगों को। लेकिन ये जो आपत्ति होती है सर, ये पूर्वाग्रह इनके दिमाग में। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं हमको, जो उनके दिमाग में जो ठूसा हुआ है कि यही होना चाहिए, वो हर चीज़ के लिए, वो साहित्य के लिए भी वैसी बुराई करते हैं। हर चीज़ की उनको बुराई है, उनको पॉपुलर चीज़ों से नफरत है। जो भी चीज़ पॉपुलर है उससे उनको बहुत तकलीफ है। पॉपुलर होने का मतलब क्या है? कोई पॉपुलर मतलब बहुत लोगों तक जा रही है, बहुमत को वो चीज पसंद आ रही है। तो बहुमत को अच्छा लग रहा है, एंटरटेन कर रहे हैं हम, इसमें गलत क्या है? और हम आज का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, हम 50 साल 60 साल पुराना एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते। आलोचना से फिल्म के प्रमोशन में, फिल्म के प्रचार में फायदा तो होता है। मैं इनका बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है कि मैं जो फिल्में बना रहा हूँ, अगर मेरी फिल्म को इतनी औरतें आकर के देख रही हैं, लेडीज इतनी संख्या में आकर देख रही, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में कोई कचरा है या कोई अनैतिक बात मैं कर रहा हूँ। मेरी फिल्मों को, ज्यादातर फिल्मों को यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट किसी फिल्म को नहीं मिला था।
यू सर्टिफिकेट सेंसर दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ी में सिर्फ मैं ही नहीं, सारे लोग साफ सुथरी फिल्में ही बनाते हैं, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। बम्बई का सेंसर बोर्ड क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों को क्या सेंसर करना यार, ये तो एकदम साफ सुथरी पिक्चर बना के ले आते हैं, इनको क्या सेंसर करना, दे दो यू सर्टिफिकेट। ये हमारी छत्तीसगढ़ी सिनेमा की इमेज है सर, इतनी अच्छी इमेज है। और यहाँ बुराई करने वाले तो बुराई करेंगे सर। नहीं वो तो है, बोला तो कोई उनको न मैं रोक सकता हूँ ना कोई रोक सकता है। अभी हसजन पगली फंस जबे शानदार पिक्चर है। मैं सुने हूँ कि बोला आप कहूँ जात रहे हो शूटिंग में या कुछ काम के सिलसिला में, तो ट्रक से शीर्षक देखे हो आप मन। ये सतीश जैन के डायरेक्शन है, ये सोच है, और बाद में ओकर छत्तीसगढ़ी करके आप मन वो प्लान करे हो। बड़ा मजेदार मूवी है, और गाना बहुत हिट हुआ है। ये पिक्चर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हसजन पगली फंस जावे, आप तो बता दो ट्रक के पीछे सब जानते हैं कि ट्रक के पीछे हसमत पगली प्यार हो जाएगा, उस पर गाना भी बन गया हिंदी में। तो उसी से मैं उठाया टाइटल, मेरे को अच्छा लगता था, उसी से टाइटल उठाया, लोगों को कैची हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपत्ति है भाई छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को, वल्गर है बोलते हैं, हसजन पगली फंस जावे वल्गर टाइटल है। टाइटल होता है तो जो हम औरतों को सुनाए, मैं क्या करता हूँ सुनाता रहता हूँ। जिस औरत को सुनाता हूँ क्या है टाइटल बोलता हूँ, हसजन पगली फंस जावे, हंसने लग जाते हैं वो लोग, उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। इसमें कहीं कोई वल्गरिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। उसका मतलब ही वही कि हंसमत पगली प्यार हो जाएगा। और तो इसके गाने हम लोगों ने, इसकी कहानी जैसे हंसमत पगली फंस जाएगी, मतलब इसका क्या है कि इसका जो स्टोरी जो है लव स्टोरी है, जो टाइटल सजेस्ट कर रहा है। फिल्म का जो टाइटल सजेस्ट कर रहा था कि ये लव स्टोरी है, तो ये लव स्टोरी है, बहुत प्यारी सी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। देवदास टाइप की लव स्टोरी नहीं है, बहुत बढ़िया है। लड़की लड़का है, एक दूसरे को मिलते हैं, प्यार होता है उनका आपस में, बहुत सुंदर कहानी है। और कहानी धीरे धीरे ड्रामा में बदल जाती है, फिर क्लाइमेक्स में बहुत बढ़िया इमोशन है फिल्म में। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्लाइमेक्स के एक सीन में जितने लोग होंगे देख रहे होंगे, सबके आंखों में आंसू आ जाएगा। इस बात की गारंटी है। सारा कुछ के आप मन। इसका संगीत जो है हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, सुनील सोनी, मैंने, रामेश्वर वैष्णव जी, गिरिवर दास मानिकपुरी जी ने, और बहुत अच्छा संगीत बना। इसका ऑलरेडी यूट्यूब में गाने वायरल हो गए, बहुत 50 लाख किसी गाने पार गए, कोई गाना 40 लाख पार कर गया है, तो कोई गाना 20 लाख पार कर गया है, बहुत पसंद कर रहे हैं। चलो आप मतलब बहुत बहुत शुभकामना है। आप मन मुंबई ले लेके छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी ले भोजपुरी, भोजपुरी फिर छत्तीसगढ़ी, आपके अतका जबरदस्त फिल्मी सफ़र है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के दर्शक मन लगा के सतीश भैया आप मन छत्तीसगढ़ी दर्शकों को ये बोलूँगा कि जो भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि हमारे पास सेंटर बहुत कम है, आप लोगों का ही सपोर्ट है। और बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ी में हम बात भी नहीं करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में ज़्यादा बात होता नहीं, ज़्यादातर हिंदी में बात करते हैं। तो हमारे वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारी फिल्मों को देखें, तो हम उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमको लगेगा, उत्साह मिलते, उत्साह बढ़ेगा हम लोगों का। और कोई बात भाई अतका हो जाए कि एक फिल्म कारला अतका ताकत दो कि वो फिर नवा पिक्चर बना सके। हमारे बहुत कम पैसा में फिल्म बनाते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदी पिक्चर में हीरोइन जो जूता पहनते हैं ना, एक पिक्चर में जैसे ऐश्वर्या राय जूता की जति कीमत जत्का की जूता पहनते, उसके में हमन पिक्चर बनाता। तो इतना सस्ते, इतना कम बजट में और ऐसा अच्छा पिक्चर बनाता है, ये बात ला हमारा आलोचक बन नहीं देखे। वो जाके देखो कि हमारा टेक्निकली कतक सुधार हो गए, हम टेक्निकली सुधार कर डाले हैं, कंटेंट में सुधार कर डाले हैं। अब एंटरटेनमेंट रखता हूँ मैं अपन पिक्चर में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा कभी शिक्षा नहीं दे सकता जी। दुनिया की इधर से उधर जा, मैं कोई बोले मैं नहीं मान सकता। सिनेमा लोग जाते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। अब जब आप कोई पिक्चर क्यों जाते हैं देखने के लिए, मजा आएगा इस पिक्चर में। आप ये थोड़ी जाते हो कि इस पिक्चर से मेरे को शिक्षा लेना है। बचपन से माँ बाप सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है, गुरु जी सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप है। हर आदमी झूठ बोलता है, रोज झूठ बोलते हैं हम लोग। तो सिनेमा से तो शिक्षा नहीं, वहां से शिक्षा नहीं मिले तो सिनेमा से क्या शिक्षा मिलेगा जी। सही बात है, बहुत गलत बात है, ये भ्रामक बात है। हाँ, पिक्चर में कोई मैसेज अगर होता है ना, कोई बात होती है, वो हैंगओवर हो जाता है उसका। वो उसको लेके घर चला जाता है, उस पिक्चर का जो इम्पैक्ट बढ़ जाता है उसके, उस पिक्चर को फिर बार बार देखने लग जाता है। तो वो मेरी हर फिल्म में रहता है, हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज रहता है। जैसे में पलायन था छैया भैया में, तो जन बुलो में माँ बाप को लेकर के इमोशन था, बच्चे जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, वो इमोशन था उसके अंदर। आप ये पिक्चर देखना, क्या बोलते हैं, लैला टिप टाप छलांग बड़ा छा, उसको देख के गांव वाले आते थे, देखते थे, बोलते आपने
हम गांव वालों को जितना सम्मान दे दिया इस पिक्चर में, हम लोग बहुत देखिए आपने पिक्चर? हाँ देखो उसमें आप देखो ना, गांव की एक शहरी की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गांव को दिखाया। जो आप फिल्मांकन करे हो उसके फटाकले जो क्या बोलते हैं पूछी में जो पढ़ते वो जो करण भैया ला जो पूछी में जो पढ़ते, ये चीज बड़ा शानदार रही सोमा। तो एक उसमें गांव की लड़की, एक शहर की लड़की जो मॉडर्न लड़की जो गांव को नहीं जानती, हाँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गांव दिखाया है कि गांव में कैसा होता है। हाँ। और वो चीजें कितनी खूबसूरत हैं। हाँ। भले आपको लग रहा है उन चीजों में मैंने हाथ से खोजा, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिल्म रिलीज करे के समय सतीश जैन भैया जो है टाकिज के एक ठन आवाज तक ला चेक करते रिलीज करे पहली। मैं चीज सुने हो कि देख तो यहाँ के साउंड कैसे है, वहाँ के साउंड कैसे है। तो आप फिल्म निर्माण से लास्ट फिल्म रिलीज तक का ध्यान रखता हो? बहुत बहुत। मैं पिक्चर में सर जो पिक्चर फाइनल आउट हो जाते हैं ना पिक्चर के, वो पूरा पिक्चर में बैठ के देखता हूँ नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कोई चीज, क्योंकि लाइट्स जो है ना पिक्चर में जो पर्दा में पिक्चर दिखते हैं ओकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साउंड अगर गलत है और पिक्चर कितना को अच्छा हो, पब्लिक को अधिक मजा नहीं आई। 70% में साउंड ला क्रेडिट देता हूँ एक हिट फिल्म में और 30% पिक्चर ला। छैया भैया में देखो हम बहुत सस्ता कैमरा से शूट, बहुत सस्ता कैमरा से ओकर पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं रही से। लॉन्ग शॉट में अनुज के कई सीन में अनुज के कपड़ा के रंग पता नहीं चले, लेकिन पिक्चर सुपर हिट इसका, साउंड बहुत बढ़िया है से। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और साउंड में तो नया नया इनोवेशन हुआ थे, नया नया खोज हुआ थे। अभी 7.1 आ गए, एटमॉस आ गए। अभी तो पिक्चर बनाना टेक्निकली रूप से बहुत आसान हो गया। पहले तो आप मतलब हर बात पर बम्बई के खेल पड़ा था, आज तो सब बैठे उठाए यहाँ होते। वो मैं से शुरू करें ना। हाँ, एडिटिंग रिकॉर्डिंग सारा यहाँ एक से एक एडिटर है, एक से एक कैमरामैन है, एक से एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है। हाँ, यहाँ लोकेशन है, आप मतलब यहाँ जाए की जरूरत नहीं है। हर तरह से हमारे जो छत्तीसगढ़ है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए समृद्ध हुआ थे। वही जिन छोटे मोटे कमी हैं वो धीरे धीरे दूर हुई, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। संगवारी हो, आज जोहार पहुना कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम, छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म के प्रथम डायरेक्टर भैया सतीश जैन जी हमार जोहार पहुना मैन हमार मन संग सुघर गुड बात करीन। सतीश भैया आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो ऐसे ने हमार मन के गोड बात चलत रही। अब देवा मोला विदा, आप जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।